क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि फाइंड हमें करना है यहाँ से n की वैल्यू, जबकि उसने कंडीशन ये दी है कि n प्लस 4 का फैक्टोरियल जो है वो बराबर है 3024 मल्टीप्लाइड बाय n। बहुत ज्यादा सिंपल है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें जो गिवन है ना वहीं से हमें स्टार्ट करना है कि n प्लस 4 फैक्टोरियल जो है ये इक्वल है 3024 मल्टीप्लाइड बाय n का फैक्टोरियल, और हमें वैल्यू चाहिए यहाँ से n की। तो बहुत ही सिंपल। अब देखिए मैं यहाँ से इसको क्या करना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूँ तो n प्लस 4, अब इससे अगला नंबर एक लेस होगा ना, n प्लस 4 में से जब 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 एंड इंटू n का फैक्टोरियल। स्टॉप कर सकता हूँ यहाँ पर मैं। तो अब देखिए हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3024 एज इट इज, और ये भी क्या आ गया n का फैक्टोरियल। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मैंने n फैक्टोरियल तक ही इसको क्यों मतलब क्लोज किया है, वहां तक स्टॉप किया है, क्योंकि इधर n फैक्टोरियल है। जब इधर n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड होगा तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा ट्रिकी वे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हम इस यहाँ से, जैसे आपके पास ये 4 फैक्टर बन चुके हैं और इक्वल टू 3024 है, अगर हम इसको इसी हालत में मल्टीप्लिकेशन के बाद n की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये बहुत ही लेंथी और बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, आपका कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं आपको एक बहुत ही एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने इसको कैसे यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है। सिर्फ ये देखना है कि ये जो पैटर्न चल रहा है ना हमारे पास इन फैक्टर्स का, इसके ऊपर थोड़ा गौर करें। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, n प्लस 4 है, क्योंकि अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ये मिसाल दी थी कि अगर आप n की जगह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो उसमें सबसे बड़ा नंबर 4 ही ऐड हो रहा है ना, आगे तो एक एक नंबर लेस होता जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा नंबर है, उससे अगला नंबर इस प्रीवियस नंबर से एक नंबर लेस है, उससे अगला नंबर फिर इससे एक नंबर लेस है, इसी तरह फिर एक नंबर लेस है। मतलब ये है कि इन 4 कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो आ रहा है 3024। अब ये हमें देखना होगा कि ये किन नंबर्स का जो है कंसेक्टिव प्रोडक्ट है। तो राइट साइड पे जो भी नंबर होगा ना, आपने उसका क्या करना है, उतना रूट लेना है जितने आपको इस लेफ्ट साइड पर उसके फैक्टर दिए गए हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 3024 के इधर लेफ्ट साइड पर 4 फैक्टर्स हैं, तो आप इसका क्या लेंगे, फोर्थ रूट लेंगे। 4 से डिवाइड नहीं करना है, इसको फोर्थ रूट लेना है। जो भी आंसर आएगा यहाँ पर फोर्थ रूट लेने के बाद, वो आंसर जो नंबर आएगा ना पॉइंट से पहले, जो मतलब होल नंबर पार्ट में, वो 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, जो भी आता है, इट मींस वो नंबर इन 4 नंबर में से कोई एक फैक्टर होगा। अब ये आपको देखना होगा, जस्ट 1 मिनट का काम होगा कैलकुलेटर पे। ये लेट्स सपोज यहाँ पर 8 आ जाते हैं इसका आंसर, तो आपने देखना है कि 8 7 6 5 को मल्टीप्लाई करें, आंसर 324 आता है या नहीं आता है। अगर 8 आ गया, लेट्स सपोज आप उससे 9 8 7 6 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, उसका आंसर देखना है कि मतलब उस नंबर से लेकर कुछ उसके आगे या कुछ पीछे नंबर जो है ना, उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, मतलब 4 नंबर क्योंकि देखिए ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, उनका रिजल्ट अगर 3024 आ गया तो वो नंबर हमने यहाँ पर जो वो इसकी जगह पुट कर देने हैं। तो अब जो भी आंसर आएगा ना उसको ही देखना है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको देखता हूँ तो मेरे पास ये जो है n प्लस 4, मतलब जो कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है n प्लस 4 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये है प्रोडक्ट 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6। आप इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो क्या आएगा, 3024 आएगा। तो ये हमें हिंट मिला है क्योंकि ये 4 नंबर कंसेक्टिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर ये आ रहा है, और वही हमें देखना था कि कौन से वो 4 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो वो 3024 आ रहा है। अब हमें इसकी वैल्यू जो वो n की फाइंड हो सकती है इजीली। देखिए पहला नंबर जब कंपेयर करेंगे वो पहले नंबर के इक्वल होगा, दूसरा नंबर दूसरे के, तीसरा तीसरे के, और चौथा चौथे के इक्वल होगा। तो आपको किसी एक को ही इक्वल करना है क्योंकि हर जगह आपको n की वैल्यू ही निकालनी है, तो n की वैल्यू ही मिलेगी। यहाँ पर देखें n प्लस 4 को इक्वल होना चाहिए 9 के, क्योंकि इधर फर्स्ट फैक्टर n प्लस 4 है और इधर फर्स्ट फैक्टर जो वो 9 है। तो जब यहाँ से हमें n निकालना है तो 4 9 की तरफ आकर यहाँ माइनस होगा, तो n की वैल्यू जो फाइनली वो क्या आ जाएगी यहाँ से 5, और ये इसका सोल्यूशन है। तो
आई होप ये आपको जो ट्रिक है ये समझ आया होगा, क्योंकि अगर ये आप नहीं लगाते तो फिर आपको दो दो फैक्टर करके मल्टीप्लाई करना होगा, उसमें आपको पावर 4 की फॉर्म में जो है पॉलिनोमियल बनेगा, फिर उसको फैक्टराइज करके और इस तरह क्वाड्रेटिक बनाकर इसको सॉल्व करना होगा, जो कि बहुत ज्यादा लेंथी है। क्वेश्चन 4 है, वो कहता है कि इफ 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल प्लस इज इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल अगर गिवन हो तो हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसकी सोल्यूशन की तरफ जब हम आते हैं तो हमें गिवन है 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल। तो जैसे बैठिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन होने जा रहा है। देखें मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, 1/7 फैक्टोरियल इसको एज इट इज लिख देता हूँ, प्लस 1/8 इंटू 7 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा हो कि मुझे इसको एक्सपेंड भी करना चाहिए था अगर इसको मैंने किया, तो नहीं, मुझे देखना है कि सबसे छोटा फैक्टोरियल जो आ रहा है ना वो 7 नंबर का है फैक्टोरियल। तो मैं अगर इसको एक्सपेंड करता हूँ तो इससे मजीद छोटे नंबर होते जाएंगे, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो नंबर बड़े हैं ना जिसके फैक्टोरियल है उसको एक्सपेंड करना है, ताकि मैं डिनोमिनेटर में सब में सेम नंबर जो वो ला सकूं। इज इक्वल टू x ओवर, अब देखिए इसको हमें एक्सपेंड करना चाहिए 9 इंटू, अब 8 फैक्टोरियल पर नहीं स्टॉप कर रहे क्योंकि इधर 7 फैक्टोरियल है इधर भी 7 है, तो हम यहाँ पर भी 7 फैक्टोरियल तक स्टॉप करेंगे इसको। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास डिनोमिनेटर में देखें तो 7 फैक्टोरियल दोनों में मौजूद है, तो यहाँ पर जब हम इसको कॉमन ले लेते हैं 7 फैक्टोरियल तो ये आ जाएगा इधर 1/7 फैक्टोरियल, सारे का सारा कॉमन के तौर पर हम बाहर ले चुके हैं तो 1 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1/8 इज इक्वल टू x/9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 का फैक्टोरियल। अब हमें पता है कि जब फ्रैक्शंस दो आपस में इक्वल हो, उनके न्यूमरेटर में अगर सेम नंबर हो या डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 7 फैक्टोरियल इधर भी डिनोमिनेटर में है इधर भी डिनोमिनेटर में है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सॉरी मैं यहाँ पर 8 लिख गया हूँ गलती से, ये x है जो कि हमें फाइंड करना है। अब देखिए लेफ्ट साइड पे हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम, क्योंकि इसके बटे में तो 1 है, तो यहाँ पर जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो वो क्या आएगा 8, और जब इधर डिनोमिनेटर में 1 है तो 8 ही न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 इज इक्वल टू x/9 मल्टीप्लाइड बाय 8। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास आ चुका न्यूमरेटर में 9/8 इज इक्वल टू x/9 मल्टीप्लाइड बाय 8। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि डिनोमिनेटर में देखें दोनों में 8 आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसे समझ ना भी है तो सिंपल सी बात है कि 8 इधर डिवाइड हो रहा है, जब इस साइड पर अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर नीचे होगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें तो रिक्वायर है ना यहाँ से x की वैल्यू, तो यहाँ पर जो 9 इसके साथ डिवाइड हो रहा है उसको हमें इस 9 की तरफ लेके आना है, इधर डिवाइड हो रहा है इधर इस 9 के साथ आकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 9s are 81। ये कि हमारे पास इस सेकंड 4 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लॉन्ग के तौर पर भी आपसे डिमांड कर सकता है, जिनमें से 5 और 6 है, वो कहता है 5 में कि प्रूव दैट 2n + 1 होल का फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इक्वल होना चाहिए इस रिजल्ट के। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, देखिए मैं यहाँ से जो कि हमारे पास रिजल्ट में लेफ्ट साइड है ना, उसके न्यूमरेटर में जो दिया गया ना, यहाँ से स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन को, जो कि है 2n + 1 होल का फैक्टोरियल। तो अब तो आपको फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन है ना वो समझ आ गई होगी कि जिस नंबर का भी हमें फैक्टोरियल एक्सपेंड करना होता है ना, तो वहां उस नंबर से 1 तक हमें उसका प्रोडक्ट लेना होता है। तो मैं जब इसको एक्सपेंड करता हूं तो मेरे पास देखें क्या आएगा, जबकि मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं कि 2n + 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2n + 1, सबसे पहले तो वही नंबर आएगा ना जिसका हम फैक्टोरियल एक्सपेंड कर रहे हैं, इनटू इससे अगला नंबर एक लेस होगा जब, तो वो 1 जब माइनस करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 2n आएगा। फिर नेक्स्ट जो लेस नंबर आएगा वो आएगा 2n - 1। इसी तरह एक और भी नंबर मैं लिख लेता हूँ 2n - 2, 2n - 3। अब ये प्रोडक्ट चलता चला जाएगा ना, कहां तक, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। मतलब 2n + 1 से स्टार्ट करके एक एक नंबर लेस करते करते अप टू 1 तक इसका प्रोडक्ट है, और ये इस फैक्टोरियल की डेफिनेशन के रिगार्डिंग हमने इसको एक्सपेंड किया है।
बस यही इसी चीज में अपने गौर करने हैं कि अब जो हमने एक्सपेंड किया है ना, यहाँ पर हमें इसके फैक्टर ना दो टाइप के नजर आ रहे हैं। कुछ फैक्टर जो है यहाँ पर इवन है और कुछ जो है वो ऑड है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से इवन है कौन से ऑड है? बहुत सिंपल है। तो मैंने आपको कहा है कि एन अगर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर करते हैं तो वहां पर हर एक फैक्टर में देखिए ना, तो आपको एन जो है ना वो टू का मल्टीपल नजर आ रहा है। तो कोई भी नंबर टू का मल्टीपल जब होता है तो वो तो इवन होता है। लेट्स सपोज टू है, टू इंटू वन, टू इंटू टू, टू इंटू थ्री, टू इंटू फोर, ये सारे नंबर जो इवन होते हैं वो क्या होते हैं? टू के मल्टीपल होते हैं, मतलब टू पर एग्जैक्ट डिवाइड होने वाले होते हैं। अब ये टू एन यहाँ तक तो इवन हो गया ना। जब इसमें ऑड नंबर ऐड होगा, लेट्स सपोज आपके पास टू इवन नंबर है, उसमें अगर वन ऐड करें तो ऑड होगा। सिमिलरली उसमें से वन माइनस करें ये भी ऑड होगा, थ्री माइनस करें ये ऑड होगा। अगर इवन में इवन माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है वो क्या हो जाएगा? इवन फैक्टर होगा। तो सबसे मेन काम यहाँ पर यही है कि आपने इवन फैक्टर्स को सेपरेट करना है और ऑड को सेपरेट करना है। तो मैं देखें यहाँ से जो टू एन प्लस वन है ये ऑड है, सिमिलरली टू एन माइनस वन है ये ऑड है, टू एन माइनस थ्री है ये ऑड है। इसका प्रोडक्ट जब ले जाएंगे तो ये भी ऑड नंबर तक जाएगा ना। फाइव मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन, ये इवन नंबर्स का आ गया, सॉरी ऑड का। इसके साथ ही हमें क्या करना है? इवन लेने, जो कि कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू एन है इनटू टू एन माइनस टू एंड अप टू सो ऑन फोर मल्टीप्लाइड बाई टू, क्योंकि आखिरी इवन नंबर टू होगा यहाँ तक। ये सारे कंबाइन थे, यहाँ पर मैंने ऑड अलग कर दिए और इवन जो है वो अलग कर दिए हैं। तो अब देखें अपने प्रूफ की तरफ, तो हमें तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे ऑड नहीं है। वन मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव। फर्क ये है कि यहाँ पर इसको मैंने जो अरेंजमेंट है वो इसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेंड किया तो उसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पर वो इसमें रिजल्ट है जो इधर से शुरू हो रही है। देखिए मल्टीप्लीकेशन में आप अगर उनकी तरतीब चेंज करते हैं, जैसे कम्यूटेटिव लॉ होता है, टू मल्टीप्लाई बाई थ्री करें या थ्री मल्टीप्लाई बाई टू करें, आंसर तो सिक्स आएगा। तो यहाँ पर भी इसकी अरेंजमेंट अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि ये वाले नंबर पहले लिख लें और इनको बाद में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें रिजल्ट में यही चाहिए। तो मैं जस्ट यहाँ पर ऑड नंबर्स में ना इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है या ऑर्डर है वो चेंज कर रहा हूँ। वन मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव अप टू, अब पहले यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? टू एन माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टू एन प्लस वन इनटू, ये हमारे पास ऑड आ गया, इनटू इसके साथ इवन जब आएंगे तो अब देखिए मैंने आपको अभी बताया है कि इवन जितने नंबर भी हैं वो सारे के सारे टू के मल्टीपल्स हैं ना। और ये बात आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा इजीली समझ आ सकती है। देखिए इस टू को मैं लिख सकता हूँ ना, टू मल्टीप्लाइड बाय वन। सिमिलरली इस फोर को हम लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाइड बाय टू। इससे पिछला जो इवन नंबर होगा वो क्या होगा? सिक्स होगा, टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री। तो देखिए हर एक नंबर में टू क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप गौर करें, चले एक स्टेप में मैं यहाँ पर भी आपको इसकी तरतीब जो है ना वो सेट करके फिर आपको बताता हूँ कि ये क्या है। टू मल्टीप्लाइड बाय वन इंटू टू मल्टीप्लाइड बाय टू अप टू सो ऑन। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? टू एन मल्टी माइनस टू आ गया इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? ये टू एन। इसको हमने नहीं छेड़ना क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ये आ जाएगा वन मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव अप टू टू एन माइनस वन। मैं जस्ट ये लिख रहा हूँ, इसको नहीं लिख रहा। आपके क्वेश्चन में भी यहाँ तक ही पूछा है, लिख दे ताकि कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जगह थोड़ी सी बचाने के लिए मैं यहाँ पर इसको यहाँ तक महदूद कर रहा हूँ। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया? टू इंटू वन मल्टीप्लाई बाय टू इंटू टू मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन। यहाँ पर अगर आप टू कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा n माइनस वन। फिर यहाँ पर भी आपके पास टू इंटू वन, ये भी टू का मल्टीपल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वन टू थ्री फोर अप टू कहाँ तक जा रहा है? n तक। टू तो सब में आ रहा है ना, और ये टू कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पर देखें, आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि टू को अगर मैं थ्री टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? टू पावर थ्री लिख सकता हूँ ना। इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट यही है। एक तो ये है कि आपने फैक्टर को सेपरेट करना है और दूसरा यही है कि आपने इसको कैसे यहाँ पर इस फॉर्म में लिखना है।
तो अब जैसे देखिए हमें पता है कि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने उसको 2 की पावर 3 बना दिया। तो यहाँ पर देखिए 2n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैं यहाँ से 2n टाइम को अलग कर देता हूँ, बाकी क्या बचेगा 1 2 3 अप टू यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, जो भी नंबर आते हैं मैं ये लिख ले लगा हूँ। तो ये आएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 अप टू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर n, जो कि हर एक नंबर से मैंने यहाँ पर ऐसे समझ लिया कि उनको जितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी पावर दे दी है। इधर आ गया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अप टू सो ऑन, यहाँ पर करेंगे तो इधर क्या बच गया हमारे पास n माइनस 1 इंटू n। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक दफा आप रुक के जरा इसको दोबारा देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर कैसे इसको लिखा है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप लोग दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। अब इधर देखिए हमारे पास जो लेफ्ट साइड थी वो क्या आ रहा था, 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो अब हम क्या करेंगे, 2n प्लस 1 इसका फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अप टू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n, ये एज इट इज आ गया। तो अब जरा यहाँ पर गौर कीजिए, ये सबसे बड़ा नंबर है n, उससे छोटा नंबर n माइनस 1 एंड अप टू 1 तक इसका प्रोडक्ट जा रहा है। बात वही है कि इसकी तरतीब को थोड़ा सा आप लोग अगर रीअरेंज कर दें कि ये पहले लिखो ये बाद में, तो आपको ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये n का फैक्टोरियल ही एक्सपेंड हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसको n का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, और n का फैक्टोरियल इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब तो मैं इसको जब इस साइड पे ले आऊंगा, या दूसरे लफ्जों में n फैक्टोरियल से हमने बोथ साइड पर डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 होल का फैक्टोरियल ओवर में n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 अप टू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 एंड इंटू 2 पावर n आ चुका है हमारे पास। और यही इस पूरी जो हमारे पास रिजल्ट था वो आ चुका है, इसी को ही हमने प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक दफा यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और इसको मुकम्मल हल करें, और उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 जो हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 6 में है वो कहता है कि एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन। हमें गिवन है जो भी, इसमें ना दो फ्रैक्शन दी गई है और दोनों को सम किया जा रहा है आपस में, हमें इसको सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करना है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, देखें जरा तो जो से सुनिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास के n प्लस 2 का फैक्टोरियल ओवर r प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 का फैक्टोरियल ओवर r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स देखें, हमें इसको ना एक्सपेंड करना है, और कितना एक्सपेंड करना है और किसको एक्सपेंड करना चाहिए ये भी देखें। यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में n प्लस 2 का फैक्टोरियल है और इधर n प्लस 1 का फैक्टोरियल है। तो सिंपल सी बात है कि n प्लस 2 और n प्लस 1 में से कौन सा नंबर बड़ा है, n प्लस 2 बड़ा है। तुम्हें इसको एक्सपेंड करना है, इसके एक्सपेंड करने पर ये आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये नहीं आ सकता क्योंकि ये उससे बड़ा नंबर है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी यही कंडीशन है, इधर r प्लस 2 का फैक्टोरियल है और इधर r प्लस 1 का फैक्टोरियल है। r प्लस 2 इज द ग्रेटर नंबर देन r प्लस 1। तो हमें इसको एक्सपेंड करना चाहिए, और कितना करना चाहिए, जस्ट वन टर्म ही इसको एक्सपेंड करना है। तो ये आ जाएगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, ओवर में सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आएगा r प्लस 2 इंटू r प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस, इसको नहीं छेड़ना हमने, n प्लस 1 का फैक्टोरियल ओवर में r प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो अब देखिए हमारे पास न्यूमरेटर में दोनों में n प्लस 1 फैक्टोरियल आ रहा है, तो यहाँ से न्यूमरेटर से n प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर से r प्लस 1 फैक्टोरियल जो है कॉमन लिया जा सकता है। तो जब हम कॉमन लेंगे n प्लस 1 फैक्टोरियल फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से r प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, तो यहाँ से बच गया हमारे पास n प्लस 2 ओवर r प्लस 2 प्लस, इसमें टोटल फ्रैक्शन कॉमन के तौर पर जा चुका है तो यहाँ पर 1 आएगा। जी स्टूडेंट्स, n प्लस 1 बहुत ज्यादा सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन, ओवर में r प्लस 1 का फैक्टोरियल, और इधर तो हमें इसका एलसीएम लेना है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 है ओवर में, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम में r प्लस 2। अब r प्लस 2 एलसीएम है और इधर भी वही है, तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, n प्लस 2 आ गया प्लस
यहाँ पर जब इसको हम r+2 को 1 पर डिवाइड करेंगे, r+2 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर r+2 ये एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास क्या आ चुका अब न्यूमरेटर में n+1 का फैक्टोरियल इंटू n+r+4 ओवर में, ये देखें मैं यहाँ पर ना इस r+2 जो है ये जो बचा है इसको मैं पहले लिखने लगा हूँ, क्योंकि ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है r+1 फैक्टोरियल, तो मैंने इसको पहले इस वजह से लिखा है क्योंकि r+2 इज द ग्रेटर नंबर देन r+1 ना, और r+1 का यहाँ पर क्या दिया है फैक्टोरियल, मतलब r+1 से बड़ा नंबर ये मौजूद है और आगे उसका फैक्टोरियल है। जैसे हमने यहाँ पर इसको एक्सपेंड किया था, अब दोबारा यहाँ से इसको हम क्लोज कर देते हैं और न्यूमरेटर में जो है हमारे पास ये एज इट इज आएगा n+r+4 इंटू n+1 का फैक्टोरियल ओवर में मैं इसको क्या लिखूंगा r+2 का फैक्टोरियल, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि उसने कहा था कि हमें सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और यहाँ तक इसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा चुका है, इससे आगे इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिससे हमने चैप्टर 7 को स्टार्ट किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टोरियल की हमने 7.1 एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। आई होप ये क्वेश्चन ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी फायदा हो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।